आप देखेंगे कि मर कबीले का मंजर दिखाया जाता है और सुल्तान तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ मर कबीले के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और एक सिपाही कह रहा था कि हमारे अबाउजदाद की एक सिपाही तलवार जिसकी तलवार का साया हर जगह मंडलाता है, सुल्तान तुगरुल तशरीफ़ ला रहे हैं। और तुगरुल साहब के कबीले में आने पर तमाम लोग खुश आमदीद कहते हैं और खुशी से उनका इस्तकबाल करते हैं। इस पर चावरी साहब कहते हैं कि आपने हमारे कबीले को शर्फ समझा और हमारे कबीले में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद छोटे भाई सुल्तान तुगरुल अपने बड़े भाई चावरी साहब के गले मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे इस कबीले में यानी कि अपने कबीले में आने पर खुशी हुई है। इसके बाद मालदा कह रही थी कि आपने एक शहर से इस कबीले में आए, इसलिए आपको कबीले में खुश आमदीद कहते हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि ये कबीला हमारे लिए एक तोहफे से कम नहीं है वालदा, और मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। इसके बाद सुल्तान तुगरुल कहता है कि चावरी साहब चलिए हमें एक जिरगा बुलवाना है। तो इसके बाद वो कबीले में एक खैमे के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अल्परसलान और उसके सिपाही अमीर बुज़ान के निजी कमरे में आते हैं। जैसे वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। अल्परसलान और उसके सिपाही ये देखते हैं कि सुल्तान हमाम वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो अमीर बोज़ान कहता है कि आप देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादा हमाम मौजूद नहीं है, और वो अल्परसलान और उसके सिपाहियों से कहता है कि आप मेरे घर से इसी वक्त चले जाइए, मुझे सल्जूकियों के साथ लोहे की तिजारत करनी है। तो अल्परसलान उसकी बात सुनकर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। तो उसे एक ऐसा महसूस होता है कि उस कमरे के नीचे शायद एक और कमरा मौजूद है जो उसे नहीं बताया गया, और उसी खुफिया कमरे में शहज़ादा हमाम को अमीर बोज़ान ने वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था और उसका मुंह बंद किया हुआ था। और जैसे ही अल्परसलान उस खुफिया दरवाज़े के ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है तो सुल्ताना आती और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं अल्परसलान। तो इस पर अल्परसलान कहता है कि मैं गज़ा के शहज़ादा हमाम को ढूंढ रहा हूँ और ख़बर मिली है कि वो इसी जगह पर मौजूद है। तो खातून शहवार कहती है कि आप उन्हें क्या उन जगहों पर तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आपको शक है। तो उसकी बात के जवाब में अल्परसलान कहता है कि जब तक शहज़ादा हमाम हमारे पाले नहीं होता मेरी नज़र में सब मशकूक लोग हैं। तो इसके बाद अमीर बोज़ान कहता है कि अगर अल्परसलान ज़्यादा बेहतरीन महसूस करेंगे तो वो इस कमरे में देख सकते हैं, और मेरे पास छुपाने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो शहज़ादा शहवार कहती हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कहती हैं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर शहज़ादी शहवार कहती हैं कि अल्परसलान तुम्हें लोहे की तहसील के बारे में परेशान होना चाहिए जो कि सल्जूक कर रहे हैं। ये तफसीर गज़नी के सिपाहियों के मुतालिक है। और अल्परसलान अमीर बोज़ान से कहता है कि इस वक्त बेशक मेरी बहन आपकी हिफाजत कर रही हैं, लेकिन मेरी नज़रें आप पर ही रहेंगी। और ये सब बातें करने के बाद अल्परसलान वहाँ से चला जाता है। तो अल्परसलान के वहाँ से चले जाने के बाद शहवार खातून अमीर बोज़ान से कहती है कि जब आप अमीर बोज़ान इमाम को पकड़ेंगे तो वो जान लेगा कि उसका शक बेमानी था। और ये सब बातें करने के बाद शहवार ख़ातून भी वहाँ से चली जाती हैं, और उनके चले जाने के बाद अमीर बोज़ान का सिपाही दरवाज़ा बंद कर देता है। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद और दरवाज़ा बंद करने के बाद अमीर बोज़ान का सिपाही शहज़ादा हमाम को नीचे वाले कमरे से ऊपर ले आता है। और जब शहज़ादे को ऊपर ले आया जाता है तो वो बेहोश हो चुका था। तो इसके बाद उस कमांडर मीर बोज़ान से कहता है कि आप हमें इजाज़त दें, हम घात लगाएंगे और अल्परसलान से वो धात छीन लेंगे। और इसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हमें मर कबीले का मंजर सामने आता है, और उस ख़ैमे में तमाम सरदारान को जमा किया गया था जहाँ पर चावरी साहब भी मौजूद थे और सुल्तान तुगरुल भी। तो सुल्तान तुगरुल कहते हैं या तो हम अल्परसलान को उनके हवाले करेंगे या फिर हमें एक बहुत बड़ी फ़ौज का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद अमीर कह रहा था कि सुल्तान तुगरुल, सुल्तान हमारे सिपाही इस
اتنی بڑی فوج کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حسن عطا بے کہہ رہا تھا کہ میرے سلطان، جب ایک طرف ترک کھڑے ہوئے ہیں تو کب جنگ ہوئی ہے؟ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو کر ہم سے مقابلہ کرے گی تو ہم ان سے جان چھڑوا لیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، نہ ہی میرا دل اور نہ ہی میں الپرسلان کو ان کے حوالے کرنے پر راضی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آفشین کہہ رہا تھا کہ غصہ نہ کریں جناب، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے حسن عطا بے، یہ بات ہے سینکڑوں سپاہیوں کی جن کے بدلے میں الپرسلان کو ان کو سونپا جائے گا۔ اس کے بعد حسن عطا بے کہتا ہے کہ الپرسلان کے پاس وہ نشان موجود تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے صلح توڑ دی ہے، لیکن اس نشان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بعد چاوری صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ بات معلوم کریں گے کہ آیا یہ نشان حقیقی ہے یا نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سلطان، اگر ہم الپرسلان کو ان کے حوالے کر دیں گے تو ترک اپنی شان اور کھو دیں گے۔ یہ بات سن کر شاہین اور قندوری بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور خیمے کے باہر کھڑی گوہر خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی کافیت ہے یا رب کہ سرتران میرے بھائی کی لفظی بحث کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو کراچا کہتی ہے کہ نہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک شخص کو قربان کریں یا پھر ہزاروں کو۔ سلطان کو تمام لوگوں کے حساب کے بارے میں اور تمام کے حساب کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اور اسی دوران الپرسلان اور ان کے سپاہی بھی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر گوہر اور اغچا خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران گوہر خاتون الپرسلان کے پاس آتی ہیں تو الپرسلان اس سے پوچھتا ہے کہ ہمارے سلطان نے ہمیں اس قبیلے میں کیوں شرف بخشا ہے؟ ادھر خیمے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلیمان کہہ رہا تھا کہ اس بارے میں جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا سلطان، وہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس پر سلطان طغرل کہتا ہے کہ اب وہ میں نے باتیں سب سن لی ہیں جو آپ نے کہنا تھیں، اب میں نے غور کر لیا ہے اور اب یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو یہ کہتے ہی اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، الپرسلان اور ان کے سپاہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہونے پر سلطان طغرل اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں تو الپرسلان کہتا ہے کہ سلطان، میں وہی ہوں جو اس معاملے میں جسے ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگر یہ وسپاکان کے لیے مجھے کرنا پڑا تو میں کروں گا، میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔